हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे चैनल में। आज हम एक नया प्रोजेक्ट बनाने जा रहे हैं। तो आज का जो हमारा प्रोजेक्ट का टॉपिक रहने वाला है, जो आज हम प्रोजेक्ट बनाने वाले हैं, वो है IoT बेस्ड कार पार्किंग सिस्टम। जैसे कि आपको नाम से ही क्लियर हो रहा होगा कि IoT है तो इंटरनेट के साथ कम्युनिकेशन होगी। इस प्रोजेक्ट में बेसिकली क्या होगा, मैं आपको थोड़ी सी वर्किंग इसकी समझा देता हूँ, फिर इसको हम बनाएंगे किस तरह से वो आपको बताऊँगा, और उसके बाद इसका प्रोग्रामिंग पार्ट करेंगे और इसको चला के देखेंगे। तो सबसे पहले इसकी वर्किंग डिस्कस कर लेते हैं। तो जो ये प्रोजेक्ट है, इसमें दो बेसिकली सेंसर लगे होंगे। ये हमारे रिफ्लेक्टर सेंसर हैं। जैसे कि आपको पता है, पार्किंग में एक साइड से एंट्री होती है, दूसरी साइड से एग्जिट होती हैं गाड़ियाँ। तो एंट्री वाला एक सेंसर लगा होगा और एक सेंसर एग्जिट वाले गेट पे लगा होगा। तो जब भी कोई गाड़ी आएगी तो उस टाइम पे सेंसर उसको सेंस करेगा, और साथ के साथ हमने एक DC गियर मोटर लगा रखी है। इसके आगे एक आप देख सकते हो रॉड लगा रखी है, तो ये बैरियर का काम करेगी। तो इस तरह से हमारा बैरियर ओपन हो जाएगा और गाड़ी अंदर एंटर हो जाएगी। हमने एक डिस्प्ले यूनिट यूज़ करी है, LCD। तो LCD के ऊपर कार्स का काउंट भी आता रहेगा साथ साथ कि कितनी पार्किंग के अंदर गाड़ियां हैं। तो जैसे जैसे गाड़ियां आती जाएंगी, गेट ओपन होता रहेगा, गाड़ियां एंटर होती रहेंगी, काउंट हमारा आता रहेगा डिस्प्ले के ऊपर। और साथ के साथ ये जो हमने वाईफाई मॉड्यूल यूज़ करा है ESP8266, इसके थ्रू हम इंटरनेट के ऊपर भी ये डेटा डालते रहेंगे, ताकि कोई भी पर्सन चेक कर सके कितनी गाड़ियाँ इस टाइम पे पार्किंग में हैं और कितनी पार्किंग अवेलेबल है। अगर जैसे कि आपने किसी मॉल में विजिट करना है या कहीं पे भी, तो आप पहले ही इंटरनेट के थ्रू वहाँ की पार्किंग को चेक कर सकते हैं कि वहाँ पे पार्किंग अवेलेबल है या नहीं है। तो इस तरह से ये हमारे लिए यूज़फुल होने वाला है प्रोजेक्ट। अब जैसे कि हमारी पार्किंग के अंदर एक लिमिट होती है गाड़ियों को पार्क करने की, हमारी पार्किंग 50 है, तो वहाँ पे हम प्रोग्रामिंग में 50 की पार्किंग की कैपेसिटी सेट कर देंगे। जब भी 50 गाड़ियाँ पार्किंग के अंदर एंटर हो चुकी होंगी, फिर अगर 51 वाली गाड़ी आएगी तो उस टाइम पे सेंसर के आगे जैसे ही गाड़ी आती है तो डिस्प्ले पे हमें डिस्प्ले हो जाएगा वहाँ पे कि पार्किंग फुल है, और साथ में बजर बीप कर जाएगा, और वहाँ पे हमारा इंटरनेट के ऊपर भी वहाँ पे पार्किंग फुल चेक कर सकते हैं हम, ताकि हमें प्रॉब्लम ना हो। हम पहले ही इंटरनेट से चेक करके आ सकते हैं कि हमारे मॉल में पार्किंग अवेलेबल है या नहीं है। तो इस तरह से ये प्रोजेक्ट हमारे लिए यूज़फुल होने वाला है। तो पहले इसको असेंबल करके देख लेते हैं। सबसे पहले इसमें हमें पावर सप्लाई यूनिट चाहिए होगी। तो पावर सप्लाई की मेकिंग की प्रॉपर वीडियो मैंने बना रखी है, और मैं उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ, आप उसको देख सकते हैं और आपको क्लियर हो जाएगा कि हमने पावर सप्लाई को किस तरह से बनाया है। साथ में LCD की इंटरफेसिंग की भी मैंने एक प्रॉपर वीडियो बना रखी है, आप उसको भी चेक कर सकते हैं, उसका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। साथ में मैंने रिफ्लेक्टर सेंसर की इंटरफेसिंग की भी वीडियो बना रखी है प्रॉपर। तो एक बार मैं इनको असेंबल करके आपको बता देता हूँ। अगर आपने डिटेल में सारी असेंबलिंग देखनी होगी तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके वीडियोस को देख सकते हैं, वहाँ पे मैंने सबके लिंक्स दे रखे हैं। ESP8266 को किस तरह से इंटरफेस करना है वो भी मैंने एक प्रॉपर वीडियो बनाई है। सबसे पहले हम इसको इंटरफेस करके देख लेते हैं, उसके बाद इसका प्रोग्रामिंग पार्ट और इसको चला के देखेंगे। तो पावर सप्लाई से मैंने एक 9 वोल्ट के लिए कनेक्टर निकाल दिया है पावर सप्लाई का। तो यहाँ पे मैंने इसको आर्डिनो के ऊपर लगा दिया है। अब आर्डिनो को 9 वोल्ट पावर सप्लाई मिल रही होगी। साथ में अभी मैंने क्या करना है, ये मैंने एक हब बना रखा था 5 वोल्ट और ग्राउंड के कनेक्शन उठाने के लिए, क्योंकि आपको पता है यहाँ पे लिमिटेड कनेक्शन करने की ऑप्शन होती है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे कनेक्ट कर देंगे ग्राउंड के ऊपर ब्लैक वायर को और +5 के ऊपर रेड वायर को। तो इस तरह से अब हम 5 वोल्ट के कनेक्शन यहाँ से उठा सकते हैं और ग्राउंड के कनेक्शन यहाँ से उठा सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारी ऑप्शन होगी है कनेक्शन करने की। तो सबसे पहले हमने इसको कनेक्ट कर दिया, इसके बाद हम डिस्प्ले को कनेक्ट करेंगे। अब डिस्प्ले के लिए LCD के जो कनेक्टर्स हैं, यहाँ पे 6 वायर्स हमारी यूज़ होंगी जो डेटा ट्रांसफ़र करने के लिए यूज़ होंगी। उनको हम कनेक्ट कर देंगे 8 से लेके 13 नंबर पिन तक। उसके बाद इसकी कुछ VCC ग्राउंड की पिन्स होंगी, उनको हम +5 को +5 के ऊपर कनेक्ट कर देंगे, और जो ग्राउंड वाली वायर्स हैं कॉमन करी हुई हमने, उनको ग्राउंड के ऊपर कनेक्ट कर देंगे। इसके साथ ही ये हमारे LCD के कनेक्शन हो चुके हैं। LCD को हमने कनेक्ट कर दिया है। अब साथ में हमने एक बजर को इंटरफेस करना है। तो बजर की हमने पॉजिटिव और नेगेटिव वायर्स देख लेनी है। 2 कनेक्टर हमने लगा दिए हैं। अब यहाँ पे हमारी वाइट वाली वायर पॉजिटिव है और ग्रे वाली वायर जो है वो नेगेटिव है। तो वाइट वायर को हमने +5 के ऊपर कनेक्ट कर देना है, और ग्रे वाली वायर को हमने आर्डिनो की 7th नंबर पिन के साथ कनेक्ट कर देना है। तो इस तरह से हमारे बजर के कनेक्शन भी हो चुके हैं। अब हमने वाईफाई मॉड्यूल को कनेक्ट करना है। वाईफाई मॉड्यूल पे 4 वायर्स आ रही होंगी। इसकी भी एक प्रॉपर वीडियो मैंने इंटरफेसिंग की बना रखी है, किस तरह से हमने इनके कनेक्शन करने हैं, किस तरह से वायर कनेक्ट करनी है।
अभी मैं डायरेक्ट कनेक्ट करके आपको दिखा देता हूँ। तो सबसे पहले हमारा जो ब्लू वायर है यहाँ पे ये 3 वोल्ट पे जाएगी। 3 वोल्ट पे हमने इसको कनेक्ट कर देना है। आर्डिनो के ऊपर ऑप्शन होती है 3 वोल्ट की, तो वहाँ पे मैंने इसको कनेक्ट कर दिया है। जो पर्पल वाली वायर है वो नेगेटिव की है, उसको हमने ग्राउंड के ऊपर कनेक्ट कर देना है। तो इस तरह से इसको पावर हमने दे दिया है। अब इसके रिसीवर और ट्रांसमीटर पिन्स हैं, उनको हमने कनेक्ट कर देना है 2nd और 3rd पिन के साथ। तो ये हमारे वाईफाई के कनेक्शन भी हो चुके हैं। अभी रिफ्लेक्टर सेंसर हमारे 2 यूज़ होंगे, एक एंट्री के लिए और एक एग्जिट के लिए। तो यहाँ पे सबसे पहले हमने इसकी 3 वायर्स हैं। ऑरेंज वाली वायर को 5 वोल्ट के साथ कनेक्ट कर देना है, क्योंकि यहाँ पे मैंने कनेक्शन इस तरह से कर रखे हैं। और जो हमारी ग्रीन वाली वायर है वो आउटपुट की है, येलो वाली ग्राउंड की है। तो येलो वाली को ग्राउंड के साथ कनेक्ट कर देना है और आउटपुट वाली को हमने यहाँ पे कनेक्ट कर देना है। आउटपुट को मैंने 5th पिन के ऊपर कनेक्ट कर दिया है। दूसरे सेंसर की भी सेम कनेक्शन कर देने हैं। ऑरेंज वाली वायर को मैंने 5 वोल्ट पे कनेक्ट कर दिया और येलो को ग्राउंड के ऊपर, और जिसकी आउटपुट थी उसको मैंने 6th नंबर पिन के ऊपर कनेक्ट कर दिया है। तो ये हमारे कनेक्शन हो चुके हैं सेंसर्स के भी। अभी हमने मोटर ड्राइवर सर्किट यूज़ करना है इसमें, क्योंकि हमने गेट को ओपन करने के लिए एक मोटर को इंटरफेस करना है। तो यहाँ पे जो हम मोटर ड्राइवर सर्किट यूज़ करेंगे वो L293D यूज़ करेंगे, क्योंकि हमने मोटर को क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज दोनों तरफ रोटेट करना है। तो इसलिए हमें L293D मॉड्यूल यूज़ करना पड़ेगा। तो इसको इंटरफेस करने के लिए इसमें 2 मोटर्स को हम एक साथ इंटरफेस कर सकते हैं इस मॉड्यूल में, लेकिन हमने सिर्फ एक ही मोटर को लगाना है, तो हमने एक पेयर यूज़ कर लेना है इसका। तो एक पेयर यूज़ करने के लिए हमने क्या करना है, 2 वायर्स मोटर के साथ कनेक्ट कर दिए हैं हमने। अब दोनों वायर्स को यहाँ जहाँ मोटर के लिए कनेक्शन निकाला हुआ है, यहाँ से 2 पिन्स के ऊपर यहाँ पे इसको सोल्डर कर देना है। तो हम नीचे वाली साइड पे भी सोल्डर कर सकते हैं। हम यहाँ पे इसको सोल्डर कर लेंगे। ये हमने मोटर कनेक्ट कर दिया। अभी हमने इससे 2 वायर्स निकालनी है जो हमारे आर्डिनो के साथ अटैच होंगी, जो कि मोटर को सिग्नल देंगी रोटेशन के लिए। A1 और A2 यहाँ पे लिखा हुआ है, और फिर हमने इसको एक 5 वोल्ट और एक ग्राउंड के साथ कनेक्ट करना है। तो ये हमें यहाँ से टोटल 4 वायर्स निकालनी होगी। 2 हमारी 5 वोल्ट और ग्राउंड के ऊपर कनेक्ट होंगी और 2 वायर हमारी सीधी माइक्रो कंट्रोलर के साथ कनेक्ट हो जाएंगी। तो सोल्डर कर देते हैं पिन्स के ऊपर। इस तरह से मैंने इसको सोल्डर कर दिया 2 वायर्स को। ये 2 वायर्स हमारी कंट्रोलर के ऊपर चली जाएंगी। इसके बाद 2 वायर्स और निकालते हैं जो ग्राउंड और VCC के ऊपर जाएंगी। तो अभी हमने 2 और वायर्स ले लिए हैं, उनको हम यहाँ पे कनेक्ट कर देंगे 5 वोल्ट और ग्राउंड के ऊपर। ये जो L293D के ऊपर पिन्स दे रखी हैं, पहले हम यहाँ पे थोड़ी सी सोल्डरिंग कर लेंगे। सोल्डरिंग करने के बाद हम ब्लू वायर को 5 वोल्ट पे कनेक्ट कर देंगे। ग्रीन वायर को हम ग्राउंड के ऊपर कनेक्ट कर देंगे। तो इस तरह से ये भी कनेक्ट हो चुकी हैं। अभी हमने इनके आगे कनेक्टर्स लगा देने हैं 2 पिन्स के। कनेक्टर के ऊपर भी थोड़ी सोल्डरिंग कर लेनी है। तो इस तरह से हर एक वायर के साथ एक पिन कनेक्ट कर देनी है। ये 2 पिन का कनेक्टर हमने लगा दिया है। ये VCC ग्राउंड के लिए है। अभी 2 वायर्स और कनेक्ट करनी होगी इसको पावर देने के लिए, जिससे कि मोटर हमारी ड्राइव होगी। तो वो 2 वायर्स कनेक्ट कर लेंगे। एक ग्राउंड के ऊपर कनेक्ट होगी यहाँ पे और दूसरी 9 वोल्ट। अभी हमें मोटर को 9 वोल्ट से ड्राइव करना है, तो इसको हम 9 वोल्ट के ऊपर कनेक्ट कर देंगे। तो इस तरह से हम 2 वायर्स लगा देंगे। ये हमने 2 वायर्स लगा दिए हैं। अब इन 2 वायर्स को हम, क्योंकि हमने वोल्टेज रेगुलेटर 7809 यूज़ करा है, तो 9 वोल्ट इसकी आउटपुट है। तो इसकी जो ब्लू वाली वायर है वो पॉजिटिव पे कनेक्ट करनी है, 9 वोल्ट पे पॉजिटिव, और जो ग्रीन वाली है वो हम पावर सप्लाई के नेगेटिव पे कनेक्ट कर देंगे। तो अभी हमने L293D को पावर भी दे दी है। अभी ये हमारी इसकी 2 पिन्स हैं जिसके थ्रू हम कंट्रोलर से सिग्नल देंगे। इन पिन्स को हम कहीं पे भी कनेक्ट कर देंगे आर्डिनो की। तो हमने इसको 0 और 1 पे कनेक्ट कर दिया है। और 2 पिन्स हमारे पास थी, एक VCC की, एक ग्राउंड की। तो ग्राउंड वाली वायर को हम यहाँ पे ट्रैक पे ग्राउंड पे कनेक्ट कर देंगे और इसको 5 वोल्ट पे कनेक्ट कर देंगे। तो इस तरह से हमारे सारे कनेक्शंस कंप्लीट हो चुके हैं। मोटर भी इंटरफेस हो चुकी है हमारी। तो भी एक बार देख लेते हैं दोबारा से कि हमने कौन कौन सी चीज़ों को इंटरफेस करा है। सबसे पहले पावर सप्लाई जो सारे सिस्टम को पावर देगी। उसके बाद आर्डिनो माइक्रो कंट्रोलर यूज़ करा है हमने, जो पूरे सिस्टम को कंट्रोल करेगा। वाईफाई मॉड्यूल ESP8266
जो कि वाईफाई के साथ कनेक्ट करेगा, इंटरनेट के साथ कनेक्ट करेगा हमारे सिस्टम को। LCD जिसके ऊपर हम मैसेज डिस्प्ले करवाएंगे, गाड़ियों का काउंट डिस्प्ले करवाएंगे। बजर जब भी हमारी पार्किंग फुल हो जाएगी उस टाइम पे अलर्ट का काम करेगा। सेंसर्स 2 लगा रखे हैं रिफ्लेक्टर, एक एंट्री के लिए गाड़ियों के एंट्री के गेट पे लग जाएगी और एक एग्जिट के लिए लग जाएगी। मोटर ड्राइवर सर्किट जो कि हमारी मोटर को क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज ड्राइव कराएगा। L29 3D हमने यूज़ करा है। इस तरह से हमारा ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया इसका हार्डवेयर। अभी हम इसकी प्रोग्रामिंग पार्ट करेंगे और उसके बाद इसको चला के देखेंगे। तो ये हमारा प्रोजेक्ट है। हार्डवेयर सेक्शन हमने पूरा असेंबल करके रख दिया है। अभी डिस्प्ले पे आप देख भी सकते हो इसका नाम IoT बेस्ड कार पार्किंग सिस्टम। क्योंकि ये IoT का प्रोजेक्ट है तो IoT में हम 2 तरह के प्रोजेक्ट कर सकते हैं, एक टेलीमेट्री और एक टेली रिमोट। टेलीमेट्री में हम रिमोट एरिया में जितने भी सेंसर्स लगे होते हैं उनके डेटा को अपलोड कर सकते हैं इंटरनेट के ऊपर और मॉनिटर कर सकते हैं। लेकिन टेली रिमोट में हम जो भी डिवाइसेस लगी होती हैं हमारे रिमोट एरिया में उनको कंट्रोल भी कर सकते हैं इंटरनेट के थ्रू। तो ये हमारा जो प्रोजेक्ट है ये टेलीमेट्री है, क्योंकि यहाँ पे सेंसर्स का डेटा इंटरनेट के ऊपर अपलोड कर रहे हैं हम। तो जो भी यहाँ पे पार्किंग में काउंट चल रहा होगा उसको हम अपलोड कर रहे हैं। तो अभी इसकी प्रोग्रामिंग पार्ट हम समझ लेते हैं और उसके बाद देखते हैं कि किस तरह से हमने इंटरनेट के ऊपर डेटा अपलोड करा है। तो आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ IoT बेस्ड कार पार्किंग सिस्टम। उसका हमें कोड आपके सामने जो दिख रहा है कोड, तो हमने आर्डिनो में ये कोडिंग की है इसकी। तो सबसे पहले हमने कोड के अंदर क्या कर रखा है, लाइब्रेरीज को इंक्लूड किया, LCD की पिन डिफाइन की, जो हमने वाईफाई मॉड्यूल यूज़ कर रखा है उसकी पिन डिफाइन की, जो हमने सेंसर्स लगा रखे हैं एंट्री को एग्जिट के ऊपर उसकी पिन को डिफाइन किया। बज़र बीप के लिए हमने जो बज़र लगा रखा है उसकी पिन को डिफाइन किया। नेक्स्ट हमने जो मोटर हमने यहाँ पे लगा रखा है, जो गेट हमारा बैरियर ओपन और क्लोज करने के लिए हमने यूज़ कर रखा है, तो हमने उसकी पिन को डिफाइन किया। तो सबसे पहले हमने एक फंक्शन बनाया गेट ओपन का, जिसके अंदर हमने क्या किया, मोटर को क्लोज किया हमने 1 सेकंड के लिए, 3 सेकंड के लिए होल्ड रखा एंड उसके बाद हमने आफ्टर 3 सेकंड हमने क्या किया, मोटर को फिर से ऑन करवा दिया। तो ये क्या है जी, पहले हमारा गेट ओपन हो रहा है, आफ्टर 3 सेकंड हमारा गेट क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। उसके बाद हम सेटअप फेस में आते हैं। यहाँ पे हमने IoT का जो मॉड्यूल यूज़ कर रखा है, तो हमारे जो API वगैरह होते हैं, जैसे थिंगस्पीक के अंदर हमारा एक API जनरेट होता है जिसके ऊपर हम डाटा अपलोड करके दिखाते हैं। तो वो API जो हमारा होस्ट है थिंगस्पीक वो बताया, हमारे पोर्ट वगैरह बताई, हमने फील्ड किस फील्ड पे अपडेट करना है वो फील्ड वगैरह हम बताएंगे। उसके बाद सेटअप फेस पे हम गए तो वहाँ पे हमने जो बॉड डेटा सेट की और जो पिन जो हमने सेंसर्स लगा रखे थे उनकी पिन्स को हमने जो इनपुट और आउटपुट डिफाइन करवाया। उसके बाद मेन सेक्शन में जाते हैं और LCD को हमने इनिशियलाइजेशन किया और वहाँ पे डिस्प्ले कर दिया IoT बेस्ड कार पार्किंग सिस्टम। वाईफाई को इनिशियलाइज किया। मेन पे जाते हैं, जो मेन लूप पे जाते हैं जहाँ पे हमने एक्चुअल में कोडिंग कर रखी है, जो सारा प्रोसेस चलता है यहाँ पे। तो यहाँ पे जैसे ही सेंसर फर्स्ट वाला सेंसर सेंस करेगा तो हम एक काउंट इंक्रीमेंट कर देते हैं। तो यहाँ पे जो लिमिट है, कार की लिमिट है, वो हमने 10 रखी हुई है। जैसे ही 10 से एक्सीड कर जाता है तो वहाँ पे हम बज़र को बीप करवा देते हैं और LCD में दिखा देते हैं लिमिट एक्सीड। हमारा जो सेंसर था एग्जिट सेंसर, तो जैसे ही वो सेंस करेगा तो हमने काउंट डिक्रीमेंट कर दिया एंड हमारा साथ साथ में हमने काउंट जो कार का काउंट है वो डिस्प्ले करवाया। और एवरी टाइम जैसे ही वैल्यू चेंज होगी तो वो क्या कर रही है, हमारे सर्वर पे उस कार का काउंट अपलोड करता रहा। ये था ओवरऑल कोड हमारा जो प्रोजेक्ट था IoT बेस्ड कार पार्किंग सिस्टम। तो अभी एक बार हम अपने प्रोजेक्ट को चला के देख लेते हैं किस तरह से ये वर्क करेगा। सबसे पहले हमने थिंगस्पीक पे जाके लॉगिन कर दिया है अपनी मेल ID से। सबसे पहले यहाँ पे एक अकाउंट क्रिएट करना होता है, तो हमने कर लिया है। हमारी लास्ट वीडियो में हमने उसको पूरे डिटेल्स में बताया था कि किस तरह से वहाँ पे अकाउंट क्रिएट करते हैं। तो हमने अकाउंट क्रिएट करने के बाद यहाँ पे अभी आप देख सकते हो नंबर ऑफ कार्स का काउंट यहाँ पे 0 आ रहा है और पार्किंग फुल नहीं है। जब फुल होगी तो ये रेड कलर का जो डॉट आपको दिख रहा है, सर्कल जो आपको दिख रहा है, वो हाईलाइट हो जाएगा। तो इस तरह से अभी देख लेते हैं। नंबर ऑफ कार का यहाँ पे काउंट जो है डिस्प्ले के ऊपर भी 0 है। ये हमारे पास कार है। जैसे ही हमारी कार एंट्री वाले सेंसर के ऊपर आएगी
बैरियर ओपन हो जाएगा, कार आगे निकल जाएगी, बैरियर क्लोज हो जाएगा। तो अभी आप देख सकते हैं अभी डेटा अपलोड हो रहा है और यहाँ पे कार का काउंट 1 हो गया है और आप यहाँ पे भी देख सकते हैं कार्स का काउंट 1 हो गया है। तो आप देख सकते हैं कहीं से भी यहाँ पे लॉगिन करेंगे आप थिंग्सपिक की वेबसाइट पे, तो आप कहीं से भी चेक कर सकते हैं कि यहाँ पे जो पार्किंग है इस टाइम पे कितनी अवेलेबल है और कितनी गाड़ियाँ पार्क हुई हैं आपके पार्किंग एरिया में। तो अभी नेक्स्ट हम दोबारा देख लेते हैं। जैसे ही हमारी दूसरी कोई कार आती है, दूसरी कार आते ही डोर ओपन होता है, बैरियर ओपन होता है और थोड़ी देर बाद क्लोज हो जाता है। फिर से अपलोडिंग हो रही है। अभी आप देख सकते हैं कार्स का काउंट 2 हो गया है और हमारे यहाँ पे भी 2 हो गया है। अभी मैं डायरेक्ट, क्योंकि मैंने यहाँ पे लिमिट लगा रखी है 10 कार्स की, तो हमारे पास जो कार पार्किंग करने की जगह है, कैपेसिटी है, वो 10 कार्स की है। तो जैसे ही 10 कार्स पार्क हो जाएंगी तो उसके बाद क्या होगा हम देख लेते हैं एक बार। मैंने अभी जल्दी से 9th पे काउंट पहुँचा दिया है। अभी नंबर ऑफ कार्स डिस्प्ले पे आप देख रहे होंगे पार्कड है जो, वो 9 दिखा रहा है और यहाँ पे भी आप 9 देख रहे हो। अब 10th कार हमारे पास आती है पार्किंग में, डोर ओपन होता है, गाड़ी आगे चली जाती है पार्किंग एरिया में, स्टेटस अपलोड हो रहा है और यहाँ पे आप देख सकते हो नंबर ऑफ कार्स का काउंट 10 हो चुका है और यही काउंट हमारा यहाँ पे भी आपको देखने को मिलेगा 10 हो गया है। और आप देख सकते हो कि पार्किंग फुल वाली जो लाइट है वो ग्लो हो गई है। अभी अगर हम नेक्स्ट कार लाने की कोशिश करते हैं तो क्या होगा देख लेते हैं। अभी जैसे ही सेंसर के आगे नई कार आती है कोई, तो यहाँ पे पार्किंग लिमिट एक्सीड हो गई है, ना ही हमारा डोर ओपन हो रहा है, बैरियर ओपन हो रहा है और यहाँ पे भी आप काउंट देख सकते हैं 10 ही है। तब तक अब अंदर से पार्किंग से कोई भी कार बाहर नहीं जाती, तब तक गेट ओपन नहीं होगा। तो अभी हम एक कार एग्जिट करके देख लेते हैं। एग्जिट के पास जैसे ही एग्जिट सेंसर के पास कार जाएगी, गाड़ी जैसे बाहर चली जाएगी, अभी आप देख सकते हो नंबर ऑफ कार्स का काउंट यहाँ पे 9 आ रहा है और वही हमें अपनी वेबसाइट पे देखने को मिलेगा। ये देख सकते हैं आप अभी 9 हो चुका है और डिस्प्ले के ऊपर भी 9 है। तो इस तरह से जैसे जैसे गाड़ियां बाहर जाती जाएंगी पार्किंग एरिया खाली होता जाएगा और एंट्री के लिए हमारा दोबारा से गाड़ियां एंटर हो सकेंगी। जैसे कि अभी मैंने गाड़ी लाई, डोर ओपन हो गया क्योंकि हमारे पास एक पार्किंग स्लॉट खाली था। तो इस तरह से ये प्रोजेक्ट हमारा काम करेगा। होप आप लोगों को ये प्रोजेक्ट पसंद आया होगा और अगर आप इस प्रोजेक्ट को बाय करना चाहते हो तो इसका मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है और इससे रिलेटेड बहुत सारे प्रोजेक्ट्स मैंने बनाए हैं, सबका मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है। आप इनमें से कोई भी प्रोजेक्ट बाय करना चाहते हैं, अगर इंटरेस्टेड हैं तो आप डायरेक्ट भी बाय कर सकते हैं और जो नंबर दिए गए हैं डिस्प्ले पे या डिस्क्रिप्शन में जो नंबर दिए गए हैं उन पे कॉल करके भी उनको बाय कर सकते हैं। थैंक यू।